हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मेरी सुबह की फ्लाइट थी। मैं मॉम डैड के पास जा रही थी। उनका फ़ोन आया था। बाकी सभी से तो मिलते जाती। नहीं, मैं फिर आऊँगी। मुझे बहुत ज़रूरी काम है। वो जल्दी से घर से निकल गई। वो नहीं चाहती थी कि उसका सामना वेदांत से हो। अंबर के जाने के थोड़ी देर बाद वेदांत घर आ गया। वो बिना किसी से मिले चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मुझे कुछ जूस नहीं पीना चाहिए था। चाहे जो भी था, हम लोग 3 साल से साथ थे। पक्का वो मुझ पर गुस्सा होगी। वेदांत सोच रहा था। अंबर को शायद नशा ज्यादा हुआ था, मगर वेदांत को रात की एक एक बात याद थी। मैं उससे बात करूंगा कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, वेदांत सोच रहा था। ऑफिस तो वो जाएगी नहीं, क्योंकि उसने काम छोड़ने का कहा था, तो शायद वो घर पर होगी। ब्रेकफास्ट करते हुए वो अंबर की वेट कर रहा था, मगर अंबर नहीं आई। वेदांत का ध्यान दादी के कमरे की तरफ ही था। अंबर ऑफिस चली गई क्या? बीनू ने पूछा। नहीं तो, वर्षा कहने लगी। फिर उसे बुला लो। क्या कर रही है वो? बीनू ने फिर कहा। अपने मॉम डैड के पास चली गई है। क्या? बीनू ने हैरानी से पूछा। वेदांत भी काफी हैरान था। हाँ, सुबह ही उसकी फ्लाइट थी। मैंने कहा था सबसे मिलकर जाओ। उसने कहा कि जल्दी वापस आ जाऊंगी, और वो चली गई। मगर पता नहीं क्यों वो परेशान थी। मैं अनीता से फोन करके पूछती हूँ, वो दोनों ठीक तो है ना? अगर कोई परेशानी थी तो हमें बताना चाहिए था, ब्रजेश ने कहा। सही बात है। मालूम नहीं क्या हुआ। उसकी सूजी हुई आंखें, उतरा हुआ चेहरा। मैं उसे रोकना चाहती थी, मगर उस लड़की ने बात ही नहीं सुनी। जल्दी जल्दी में चली गई, वर्षा ने कहा। वेदांत, तुम्हें पता होगा, ऑफिस में कोई बात हुई हो, कुछ बताया हो उसने? ब्रजेश वेदांत से पूछने लगा। नहीं, मुझे नहीं पता। अब वेदांत क्या बताता? वो उसकी उदासी का कारण तो जानता था। दिन बीतने लगे थे। वेदांत ने अंबर को फोन करने की कोशिश भी की, मगर उसका फोन बंद आ रहा था। अजीब लड़की है। अब जो हो गया, उसको लेकर इतना बड़ा इशू, फोन भी बंद है। वो अंबर के बारे में सोच जरूर रहा था। उसने अपनी रातें इतनी लड़कियों के साथ बिताई थी, मगर अंबर उन सबसे अलग थी। कोई शक नहीं था कि अंबर के साथ बिताई रात उसकी जिंदगी की सबसे अच्छी रातों में आती थी। 3 महीने हो चुके थे अंबर को गए हुए। उसका खुद का फोन तो बंद था। अनीता और अरुण भी वापस नहीं आए थे। वेदांत ऑफिस में था कि राहुल उसके केबिन में आकर कहता है, बाहर अंबर की मॉम आई है, वो तुमसे मिलना चाहती है। ठीक है, बुलाओ उन्हें। आंटी, आप लोग तो इंडिया वापस ही नहीं आए, अंबर कैसी है? ठीक है वो, मुझे कुछ काम था आपसे, इसीलिए आई हूँ। मुझे आपसे अकेले में बात करनी थी। हाँ आंटी, बताइए क्या हुआ? अंबर से भी बात नहीं हो पा रही, उसने वहीं पर जॉब स्टार्ट कर दी है। मुझे आपसे कुछ पूछना है। अंबर तुम्हारे पास काम करती थी, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड था? किसी को वो पसंद करती हो? किसी से वो प्यार करती हो? उसकी बात पर वेदांत ने उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो किसी को भी नहीं देखा। कभी अंबर नहीं बताया। इन 3 सालों में ऑफिस में तो कोई नहीं, वेदांत ने बताया। क्यों, क्या हुआ? आप क्यों पूछ रही हैं? वेदांत को बात समझ नहीं आई थी। मतलब उसे कोई नहीं जानता कि वो कौन है? अनीता ने उदास होकर कहा। आंटी बताओ तो सही, हुआ क्या? क्या किया उसके बॉयफ्रेंड ने? अब तुम तो घर के बच्चे हो, तुमसे क्या छुपाना? अंबर प्रेग्नेंट है, 3 महीने हो गए। हम लोगों ने इतना पूछा कि बताओ तो सही तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, हम तुम्हारी शादी कर देते हैं। वो बताने को तैयार नहीं। मैंने कहा ये बच्चा गिरा दो, वो बच्चा भी गिराने को तैयार नहीं। उसके डैड उसका साथ दे रहे हैं। कहते हैं जहाँ पर हम रहते हैं, जिस कल्चर में, आम बात है, जो मेरी बेटी करना चाहती है उसे करने दो। अगर ऐसे थोड़ी होता है, उसके आगे इतनी जिंदगी पड़ी है, बच्चों को भी बाप चाहिए होगा, ऐसे थोड़ी होता है। अनीता के एकदम से बात करने से वेदांत के दिमाग में वही रात आती है। फिर भी वो उनसे पूछता है, ये भी तो हो सकता है कि वो कोई इंडिया का ना हो, वहीं से हो, कोई आप लोगों के ही आसपास कोई हो। नहीं, इतना तो मुझे यकीन है, वो इंडिया से है। जब वो जहाँ से गई थी बहुत परेशान थी। 2-3 दिन तो वो बिस्तर से ही नहीं उठी। फिर थोड़ी ठीक होने लगी तो हफ्ते 10 दिन बाद इस बात का पता चला। अनीता अपना सिर पकड़े बैठी हुई थी। देखो बेटा, ये बात किसी से कहना मत। अब हम लोग शायद ही वापस आए इंडिया, क्या कहेंगे? उसके बच्चों का जन्म हो जाने दो, फिर देखते हैं। आप आंटी बच्चों क्यों क्यों कह रही हैं? बच्चा कहिए। नहीं बेटा, ट्विन्स हैं, डॉक्टर ने बताया है। अनीता जी वहाँ से चली गईं। वेदांत वहीं बैठा सोचता रहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। देखो बेटा, ये बात किसी से कहना मत। अब हम लोग शायद ही वापस आए इंडिया, क्या कहेंगे उसके बच्चों का जन्म हो जाने दो।
फिर देखते हैं। आप आंटी बच्चों क्यों कह रही हैं? बच्चा कहिए। नहीं बेटा, ट्विन्स हैं, डॉक्टर ने बताया है। अनीता जी वहां से चली गई। वेदांत वहीं बैठा सोचता रहा। वो अंबर और बच्चों के बारे में सोचने लगा। अनीता वहां से कब गई? सीरियसली मैं डैड बनने वाला हूँ। एक पल के लिए वेदांत खुश हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अंबर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करेगी बच्चे रखने की। ऐसा भी तो हो सकता है वो बच्चे किसी और के हों। कहीं अंबर ने जानबूझकर अपनी माँ को मेरे पास तो नहीं भेजा। नहीं, अगर ऐसी बात होती तो वो मेरे घर पर बात करते और घर वाले मुझे शादी के लिए मजबूर करते। हो सकता है ये बात घर पर भी हुई हो। क्या वो बच्चे सचमुच मेरे हैं? सोचते हुए वेदांत का सिर दुखने लगा। उसे समझ नहीं आ रही थी ये क्या हो रहा है। उसने अपनी टाई ढीली की और सिर पकड़कर बैठ गया। ये खबर उसके लिए काफी शॉकिंग थी। 3 महीने हो चुके थे उस बात को। अब तो वो खुद उस बात को भूलने लगा था। मुझे घर जाना चाहिए। कहीं आंटी ने घर पर भी कोई बात तो नहीं की? घर जाकर वो हॉल में ही बैठ गया। वो देखना चाहता था कि घर वालों को अनीता आंटी मिलकर गई हैं या नहीं। घर पर राजन भाई मिलने आए हुए थे। सभी घरवाले पीहू के साथ खेलने में मस्त थे। किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। थोड़ी देर वो सभी को देखता है, फिर वो ऊपर जाने लगा। क्या भाई, आज आप पीहू के साथ नहीं खेलेंगे? बीनू ने उसे ऊपर जाते देखकर कहा। वो वापस हॉल में आ गया। उसने पीहू को अपनी गोद में उठाया। छोटी पीहू किलकारियां मारती हुई उसके साथ खेलने लगी। थोड़ी ही देर बाद ब्रिजेश जी बाहर से आए और उन्होंने उसकी गोद से पीहू को ले लिया। मेरी राजकुमारी क्या कर रही है? वो पीहू के साथ खेलने लगे। कपड़े तो बदल लेते, वर्षा जी कहने लगीं। कोई बात नहीं, कपड़े तो हम बाद में भी चेंज कर लेंगे। मुश्किल से तो हमारी राजकुमारी आती है। चलो पीहू, हम कमरे में चलते हैं। ब्रिजेश उसे साथ लेकर खड़े हो गए। ये बात बिल्कुल गलत है डैड, आप इसे कमरे में ले जा रहे हैं। आप कपड़े चेंज करो, इसे मुझे दे दो। पूरी फैमिली इतनी खुश थी पीहू के साथ, और पीहू एक की गोद में उतरती तो दूसरे की गोद में चली जाती। वेदांत को अंबर की प्रेगनेंसी के बारे में ख्याल आया। मेरे बच्चे ऐसी फैमिली डिजर्व करते हैं। कहाँ वो अकेले कैसे 2 बच्चों की परवरिश करेगी? बच्चों के लिए उसे काम भी करना पड़ेगा। क्या मेरे बच्चे नाजायज कहलाएंगे? वेदांत को घबराहट सी होने लगी। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता। उस रात हम दोनों साथ चाहे जिस कारण से हो, मगर ये सच्चाई तो नहीं बदलेगी ना कि बच्चों का डैड मैं हूँ। वो अपने कमरे में चला जाता है और किसी को फोन लगाता है। मैं तुम्हें एक लड़की की फोटो और बायोडाटा भेज रहा हूँ। इस लड़की के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। उसका बॉयफ्रेंड है और उसकी प्रेगनेंसी के बारे में मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। एक बात तो क्लियर थी कि अनीता आंटी घर नहीं आई थीं। वो सिर्फ उससे मिलने ऑफिस में इसीलिए आई थी कि वो अंबर के बॉयफ्रेंड के बारे में जानना चाहती थी। वो थोड़ी देर बाद कपड़े चेंज करके नीचे आ गया। भाई, आज आपने छुट्टी की है क्या? आज तो आपके ऑपरेशन का दिन होता है, वेदांत ने पूछा। तो और क्या करता, आज तुम्हारी भाभी को कहीं बाहर जाना था और इसकी नैनी भी जहाँ पर नहीं थी। कोई इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं था तो मैंने सारा प्रोग्राम चेंज कर दिया। सोचा इसी बहाने से मैं अपने प्रिंस के साथ आज पूरा दिन गुजारूंगा। राजन ने कहा। कमाल करते हो भाई, आप तो अपने काम को लेकर इतने सीरियस हैं। आपने अपना शेड्यूल चेंज किया? वेदांत ने राजन से कहा। जिंदगी में कोई चीज इतनी प्यारी होती है कि उसके ऊपर तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस समय पीहू ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में, कुछ भी नहीं, मेरा प्रोफेशन भी नहीं। राजन ने कहा। इस प्रोफेशन के लिए तो अपने घर में बगावत कर दी थी कि आप डैड का बिजनेस नहीं देखेंगे बल्कि डॉक्टर बनेंगे। बिल्कुल, मगर पीहू के लिए तो मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ। वो पीहू से लाड़ करते हुए कहने लगा। अब तुम्हारे एक बेटा हो जाए तो ठीक है, दादी ने बीच में कहा। बिल्कुल भी नहीं, उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, और सबसे बड़ी बात, अभी पीहू बहुत छोटी है। कई साल के बाद देखेंगे हमें क्या करना है। इस समय तो इससे ज्यादा हमें किसी की जरूरत नहीं। राजन ने हंसकर कहा। आपको वेदांत को शादी की फिक्र करनी चाहिए। अब अगर इसकी शादी होगी तो फिर हम बीनू के लिए भी लड़का देखने लगेंगे। सही बात है। दोनों बच्चों, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों को अपने कोई लाइफ पार्टनर पसंद है तो बताओ, वरना हम ढूंढ लेंगे। वर्षा कहने लगी। तुम्हारे बच्चे ऐसे प्यार से बोलने से ठीक नहीं आएंगे। अगर जब शादी करनी है तब इनको दिन बता देंगे कि इस दिन तुम्हारी शादी है, दादी माँ ने कहा। उसकी बात से वेदांत ने हंसकर अपनी मॉम के पास देखा। सच में उनकी मॉम बहुत स्वीट थीं। उन्होंने कभी किसी को किसी बात के लिए मजबूर नहीं किया था और अपने बच्चों की हर बात सुनी थी।
उसका ध्यान अंबर की तरफ चला गया। अचानक वो बैठा उसी के बारे में सोच रहा था। भाई, क्या सोच रहे हो? बीनू ने उसे कोका। तभी वेदांत के फोन पर इस आदमी का फोन आ गया। वेदांत फोन उठाते हुए बाहर लॉन में निकल गया। क्या हुआ? इतनी जल्दी तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल गई? सर, जहाँ पर तो उनके बारे में जानने के लिए है ही कुछ नहीं। वो 3 महीने पहले इंडिया से आई थी। कुछ दिन तो वो घर से बाहर ही नहीं निकली, और जब वो बाहर गई तो किसी डॉक्टर के पास गई थी। वहाँ पर पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद वो सिर्फ जब भी बाहर गई है तो सिर्फ डॉक्टर के पास जाने के लिए, जहाँ पर कोई उसका दोस्त नहीं है। वो कहीं आती जाती नहीं। उसके मॉम डैड जहाँ से शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं, तो अब तक तो आसपास किसी को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं।